हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी, नॉर्सेट 10, एसजीपीजीआई, केजीएमयू सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो 220 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस चैनल पे करवा चुकी हूँ। 221 क्वेश्चन आज हम करेंगे बेटा। और लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को क्लास में क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, वो ये था। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था, अ नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद एंजाइना पेक्टोरिस अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन यूज, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो नाइट्रोग्लिसरीन के यूज के बारे में आप पेशेंट को टीच कर रही थी, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को करेक्टली उस मेडिसिन के बारे में समझ आ गया है। तो राइट ऑप्शन था कि वो 3 टैबलेट्स ले सकता है 5 मिनट्स के इंटरवल पे। एक टैबलेट अगर उसे रेस्ट और आराम नहीं आता है तो 5 मिनट के बाद वो एक और टैबलेट ले सकता है। अगर नहीं या फिर से आराम आता तो 5 मिनट के बाद एक और टैबलेट ले सकता है। मतलब वो 3 नाइट्रेट की टैबलेट्स ले सकता है 5-5 मिनट्स के गैप में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या था, ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि उसके नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच असेसमेंट फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें किडनीज की ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्मॉल स्मॉल्स वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और ग्लोमेरुलस काम नहीं करता है। मतलब इट्स लाइक कि किडनी काम नहीं कर रही है, सिंड्रोम हो गया है नेफ्रोटिक। क्या असेसमेंट फाइंडिंग इसको बताएगी? हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एडिमा, हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो polyuria and dehydration, hyperglycemia and glycosuria. So hypoalbuminemia, edema and proteinuria are the hallmark sign of nephrotic syndrome. ठीक है, ये तीन हमें ट्राइएड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एडिमा एंड प्रोटीनोयूरिया। ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा निकलने की वजह से एल्ब्यूमिन लेवल्स कम हो जाते हैं और एल्ब्यूमिन लेवल्स कम होने की वजह से वाटर लीकेजेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एडिमा। सो दे आर दे मतलब ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। सो दीज आर द हॉलमार्क साइंस, दीज आर द हॉलमार्क साइंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक? हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्लीस्ट साइन हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, साइनोसिस, ओलिगोयूरिया। सो इट इज अ टेकिकार्डिया। क्यों? जब भी किसी को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो हार्ट सबसे पहले कंपनसेशन के लिए जाता है। कंपनसेशन मतलब ज्यादा धड़केगा तो ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगा सारे ऑर्गन्स को, क्योंकि अभी ब्लड वॉल्यूम कम है पर वो ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करता है और टेकिकार्डिया में जाता है। तो अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया इज शॉक इज टेकिकार्डिया। नेक्स्ट है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स। तो जब आप ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स को एडमिनिस्टर कर रहे हो, द नर्स शुड इंस्टिल देम। तो कहाँ इंस्टिल करोगे? आई में, इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया, onto the lower conjunctival sac at the inner canthus of eye, directly on the pupil. So lower conjunctival sac के अंदर ही आप आई ड्रॉप्स को हमेशा डालते हो, बाकी कहीं नहीं डालते। क्लियर? लोअर कंजक्टाइवा को नीचे को थोड़ा सा खींच के उसके बाद उसमें ड्रॉप्स पुट करते हो। नेक्स्ट है, द नर्स रिकॉग्नाइज अ पॉजिटिव मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो जो आप मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हो जिसमें आप बैक्टीरिया के एक्सपोजर का पता करवाते हो, ठीक है, और ये जो है कब पॉजिटिव माना जाता है? अरिदमा विदाउट इंड्यूरेशन ऑफ 10 mm और मोर, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। सो जब इंड्यूरेशन मतलब आपने लगाया मॉन्टॉक्स इंजेक्शन और उसका जो सर्कल है, जो उसका डायामीटर है वो 10 mm से ज़्यादा आता है, देन उसे हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? 10 mm और मोर से इंड्यूरेशन ज्यादा है। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर इन द फीमेल पेशेंट। फीमेल पेशेंट में फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करने जा रही है। स्टेराइल फील्ड बिकम कंटेमिनेटेड। सो जो स्टेराइल फील्ड थी वो खराब हो गई, कंटेमिनेटेड हो गई। व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स क्या करेगी? Continue the procedure quickly, discard the contaminated item and re-prepare a sterile field. Ask other nurse to complete it, clean the area again and reuse items. So कभी भी उस एरिया को यूज नहीं करना है बिकॉज इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर। अंदर इन्फेक्शन जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है चांसेस। तो उस एरिया को दोबारा से स्टेराइल करो, डिस्कार्ड करो उस एरिया को, आइटम्स को, सारी चीज़ों को, और दोबारा से न्यू स्टेराइल फील्ड को प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो न्यू बैचेस जो हमारे अभी स्टार्ट हुए हैं बेटा, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्विक रिवीजन बैच जो कि रहेगा 4 मंथ्स का, फीस रहेगी 2499, और ऑल इन वन बैच जो कि रहेगा 6 मंथ्स का, फीस रहेगी 3499। इन
ये जो बैचेस हैं नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीए, पीजीआई एंड सीएचओस के लिए बिल्कुल न्यू बैचेस हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फुल थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस। अगर आप लोगों को क्विकली रिवीजन करना है देन 4 मंथ्स का बैच, अदरवाइज आप ऑल इन वन बैच ले सकते हो, जिस बैच में आप हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और सारी जो प्रेपरेशन है वो आपको मैं खुद ही करवाऊंगी। ओके, सो आप लोग आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो मुझे और ज्वाइन कर सकते हो और जुड़ सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट टेकिंग वारफरिन। क्या डाइटरी इंस्ट्रक्शंस आप दोगे पेशेंट को जो कि वारफरिन ले रहा है। इंक्रीज इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इनटेक इंक्रीज करना। अवॉइड सडन इंक्रीज ऑफ डिक्रीज इन विटामिन के फूड। टेक विद फ्रूट ग्रेप फ्रूट जूस, रिड्यूस ऑल प्रोटीन इनटेक। सो अवॉइड करना है सडन इंक्रीज ऑफ डिक्रीज। देखो विटामिन के जो है वो वारफरिन का एंटीडोट है ना, अगर आप वारफरिन ले रहे हो तो विटामिन के जो है आपको नॉर्मल ही लेनी है जो कि आप डेली लाइफ में लेते हो, ना ही उससे कम लेना है ना ही उससे ज़्यादा लेना है। कम लोगे अगर आप डिक्रीज अमाउंट में लोगे तो वारफरिन अपना टॉक्सिसिटी कर सकती है, इंक्रीज अमाउंट में लोगे तो वारफरिन अपना काम नहीं करेगी। ठीक है, सो द बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, पेशेंट डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर थायरोडेक्टमी, द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी, थायरोडेक्टमी के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है पेशेंट को, पहला एक्शन क्या रहेगा, चेक द पेशेंट टेम्परेचर, इंस्पेक्ट द नेक फॉर हेमेटोमा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। सो इट इज़ अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो और ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ही इशारा कर रहा है, तो हेमेटोमा ब्लीडिंग के लिए और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप चेक करोगे। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद सीवियर एनीमिया, विच फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट। सीवियर एनीमिया के लिए आप पेशेंट को केयर कर रहे हो, क्या फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया, पेलर एंड डिसिप्निया ऑन एक्सर्शन, इंक्रीज बीपी या फिर पॉलिस्थीमिया। सो इट इज़ अ पेलर स्किन एंड डिसिप्निया, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से सर्कुलेशन नहीं होती है तो स्किन पिंक की बजाय पेलर दिखती है, और एक्सर्शन के टाइम पे डिसिप्निया होता है क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, बॉडी एक्सर्ट तो कर रही है, एक्टिविटी कर रही है पर उसे ब्लड नहीं मिल रहा। क्लियर। नेक्स्ट है, द नर्स नोट अ पेशेंट सीरम सोडियम 125, विच फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली। तो हाइपोनेट्रीमिया है, नॉर्मल वैल्यू 135 से 145 होती है। सो हाइपो सोडियम कम है, क्या फाइंडिंग दिखेगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, कंफ्यूजन, सीजर्स, फर्स्ट इंक्रीज थ्रस्ट, फ्लश्ड स्किन। तो जब सोडियम लेवल्स बेटा कम होते हैं तो वाटर ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है बॉडी में क्योंकि उसकी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती थ्रू द सोडियम, है ना। तो ड्राई नहीं होगी म्यूकस मेम्ब्रेन, ना ही थ्रस्ट बढ़ेगी ना फ्लश स्किन होगी। कंफ्यूजन एंड सीजर्स आर द मेन साइंस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट है, A patient with hypoglycemia is conscious and alert. हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट कॉन्शियस एंड अलर्ट है। बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, एडमिनिस्टर 50% डेक्स्ट्रोजाइड, गिव ऑरेंज जूस और ग्लूकोज टैबलेट, गिव इंसुलिन इमीडिएटली, स्टार्ट एन आईवी लाइन एंड वेट फॉर डॉक्टर्स ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, इजी क्वेश्चन है और इस चीज़ को याद रखना, पेशेंट कॉन्शियस है और अलर्ट है। क्लियर। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, फुली डिटेल्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को बैचेस में जुड़ना है तो जुड़ सकते हो बेटा, नए ही बैचेस स्टार्ट हुए हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 4 मंथ्स का बैच 2499, 6 मंथ्स का बैच 3499 में, अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है तो 4 मंथ्स का बैच, अगर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में करनी है तो ऑल इन वन बैच। तो मिलती हूँ आपको कल एक नई क्लास और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।